हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम निंजा। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 के 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इस फिगर को देखिए, यहाँ पे कहा गया है पी क्यू पैरेलल टू एस टी। पी क्यू एस टी के पैरेलल है। ओके, पी क्यू आर एंगल 110 दिया हुआ है और एंगल आर एस टी ये 130 दिया हुआ है। हमें क्यू आर एस निकालना है। कौन सा एंगल? क्यू आर एस, ये वाला एंगल फ्रेंड्स हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए, हम लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि हमें दिया गया है पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ओके, हम लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ पे ले आते हैं पीछे, इसको आगे यहाँ तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आर से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि पैरेलल हो एस टी और पी क्यू के। कर लेते हैं बच्चों। ये हम एक लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ये पैरेलल किसके है? एसटी के, और ये पीक्यू के और एसटी के पैरेलल है। इसको नाम दे दीजिए यू और वी। अब हमसे पूछा गया है फाइंड क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस। बच्चों, हमको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, हमको ये वाला एंगल निकालना है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसको नाम दे देते हैं एंगल 2, इसको नाम देते हैं एंगल 3, ताकि हम आपको समझने में इजी से समझ में आए, ताकि हमें बार बार क्यू आर एस ये सब ना बोलना पड़े। इजिली हम बोलेंगे 2 और 3, आपको इजिली समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन है, आपको आर से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि पैरेलल होगी एस टी और पी क्यू की। ठीक है, अब चलते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें निकालना है एंगल 2। एंगल 2 निकालने के लिए हमें इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की हेल्प लेनी होगी, है ना? ठीक है, तो चलिए देखिए। अब आप केवल, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये देखिए, ये हो गई एस टी, ये हो गई आर वी, मतलब यू वी हो गई, और ये हो गई एस टी। यहाँ पे देखिए, एस टी को हमने यहाँ पे ले लिया और नीचे यूवी को ले लिया। ठीक है, इसमें इसमें जो ट्रांसवर्सल है वो हो गई एस और आर। यही वाला फिगर यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए, एस और आर ये ट्रांसवर्सल हो गया। ये वाला एंगल 130 डिग्री दिया गया है और ये वाला एंगल 3 है जो हमने माना हुआ है ना? अब हम फ्रेंड्स पहले एंगल 3 को निकालेंगे, उसके बाद एंगल 2 की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगी हुई है, क्योंकि एस और आर ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर अगर दो एंगल बनते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका एडिशन 180 के इक्वल होता है। तो हम यहीं पे लिख लेते हैं एंगल 130 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा वाई, बिकॉज एस टी पैरेलल टू यूवी। ओके, फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एंगल्स on same side of transversal angles on same side of transversal same side of transversal are supplementary angles, are supplementary angles। फ्रेंड्स, ये आपको लिखना ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपको रीजन तो देना पड़ेगा ना। आप जो भी स्टेप यहाँ पे करेंगे, यू हैव टू गिव द रीजन। ओके, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ से एंगल 3 मिल जाएगा। लिखते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ये आ गया बच्चों 50 डिग्री। ठीक है, एंगल 3 की वैल्यू हमें मिल गई 50 डिग्री। ये ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको रब करके लिख लेते हैं 50 डिग्री। सो बच्चों, हमने देखा हमें एंगल 3 की वैल्यू 50 डिग्री मिल गई। अब चलते हैं, हमें निकालना है एंगल 2। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिए,
आपको यहाँ पे अब आप PQ पैरेलल लाइन और UV को देखिए। यहाँ पे देखते हैं PQ और UV ये पैरेलल है एक दूसरे के, है ना। और ये जो QR है ये ट्रांसवर्सल। ध्यान से देखिए, यही फिगर यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए PQ, QR और ये UV। यही फिगर को हम यहाँ अलग से बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इस एंगल की वैल्यू 110 हमको दी गई है ना। अब हमें फ्रेंड्स ये वाला एंगल इजीली मिल सकता है। कैसे मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि PQ पैरेलल टू UV, दैट्स व्हाई ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। इस वजह से ये अगर 110 है तो ये भी पूरा एंगल 110 हो जाता है। ठीक, अल्टरनेट एंगल्स आप लोग जानते हैं, जेड का साइन जहां पर होता है बच्चों ऐसे, है ना। और जो कॉर्नर्स वाले एंगल बनते हैं ये वाले एंगल, है ना, तो वो क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ठीक, या जेड का साइन आप ऐसे देखेंगे तो ये देखिए जेड ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, कॉर्नर वाले एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं और इन्हीं को अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जेड का साइन बन रहा है, ये देखिए ये जेड का साइन बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए। तो ये 110 है तो ये भी 110 हो गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्यू आर वी देखिए QRV एंगल के अंदर, कंप्लीट बड़े वाले एंगल के अंदर दो एंगल आ रहे हैं। एक एंगल 2 आ रहा है और एक एंगल 50 डिग्री आ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल QRV जो है, QRV ये वाला, वो किन दो एंगल से बन रहा है? एक बन रहा है एंगल QRS प्लस एंगल SRV। ये देखिए बच्चों, है ना। तो एंगल QRV को लिखते हैं एंगल QRV इज इक्वल टू एंगल QRS 2 है, हमने ठीक है इसको 2 माना है, 2 प्लस एंगल SRV ये 50 डिग्री हमें मिल चुका है तो यहाँ पे लिख लीजिए 50 डिग्री। ठीक है, तो अब एंगल 2 हमें यहाँ से इजीली मिल जाएगा। एंगल QRV ये कंप्लीट एंगल की वैल्यू हमारे पास है 110, QRV 110 डिग्री, तो यहाँ लिखते हैं 110 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 50 डिग्री। तो यहाँ से हमें 110 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2। तो हमें यहाँ से बच्चों मिल गया एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, और यही हमसे पूछा था। एंगल 2 क्या है? QRS। एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो हमें क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। पहले हमने क्या देखा? पहले हमने ST पैरेलल टू UV को लिया, इसमें हमने अंदर के ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल्स को देखा जो कि सप्लीमेंट्री होते हैं। उसके बाद हमने सेकंड टाइम पे क्या किया? सेकंड टाइम पे हमने PQ पैरेलल टू UV लिया और हमने QR को ट्रांसवर्सल की तरह यूज किया। और हमने क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं क्योंकि लाइन पैरेलल्स है, तो ये एंगल 110 था तो ये कंप्लीट एंगल भी 110 बन गया। अब ये कंप्लीट एंगल 110 जो है इसके अंदर दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 50। इस इक्वेशन से हमने एंगल 2 की वैल्यू निकाल ली। सो फ्रेंड्स, आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट फ्रेंड्स, कमेंट मी। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है ए बी पैरेलल टू सी डी। देखिए ये ए बी है, ये पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल ए पी क्यू ये वाला 50 डिग्री दिया है फ्रेंड्स। पी आर डी 127 दिया है, एंगल पी आर डी दिस वन, हाँ ये 127 हमें गिवन है। फाइंड एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान देना है। देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे अलग से फिगर बना रही हूँ। हमारा ये ए बी है बच्चों और ये नीचे वाला सी डी है, देखो। और यहाँ पे पहले हम इस ट्रांसवर्सल को लेंगे पी आर। ये जो पी आर है ना वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ये देखिए। अब बच्चों आपको ये पता है, अब ये ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया, ट्रांसवर्सल है पी आर, तो ये देखिए जेड का निशान बन रहा है, ये देखिए जेड का साइन बन रहा है। तो हम जानते हैं जेड के
जेड के जो कोने में एंगल्स बनते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे फिगर बनाया, ये फिगर इसी बड़े फिगर से लिया है। देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी, और अभी हम ये वाली ट्रांसवर्सल लेते हैं पी आर ट्रांसवर्सल लेते हैं। तो बच्चों देखिए जेड का साइन बन रहा है, तो जेड का साइन बनने का मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, क्योंकि कॉर्नर वाले एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो अगर ये 127 डिग्री है तो ये भी 127 डिग्री हो गया, तो मतलब ये कंप्लीट एंगल 127 डिग्री हो गया, है ना। अब देखिए क्योंकि ये पूरा कॉर्नर और ये पूरा कॉर्नर ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये 127 डिग्री है, तो ये पूरा 127 डिग्री हो गया। तो देखिए 127 डिग्री जो है वो किन दो एंगल से टोटल कंप्लीट एंगल ये बन रहा है, एंगल 50 प्लस एंगल वाई से बन रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं कंप्लीट एंगल, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल वाई, है ना। देखिए 50 और y को जोड़ देंगे तो कंप्लीट एंगल ए पी आर मिल जाएगा, वही हमने लिख दिया। अब देखो फ्रेंड्स एंगल जो देखो फ्रेंड्स ये जो एंगल ए पी आर है, ये एंगल ए पी आर है जो ये इक्वल टू पी आर डी है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं बच्चों इस ए पी आर को हम पी आर डी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस एंगल वाई। अब तो देखिए हम लिख सकते हैं एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस एंगल वाई। हमने ए पी आर की जगह पी आर डी लिख दिया, क्यों? क्योंकि दोनों ही बराबर हो चुके हैं इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो हम इसको लिख देते हैं 127 डिग्री इज इक्वल टू 50 प्लस वाई। सो वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 127 माइनस 50। कितना आया वाई बच्चों? वाई आ गया 77 डिग्री, ये हमारा वाई आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे वाई की वैल्यू लिख लेते हैं, वाई जो है ये है 77 डिग्री। अब बच्चों हमें निकालना है एंगल एक्स, हमें अब ये वाला एंगल निकालना है। ये तो बहुत इजी है बच्चों, देखिए अब हम लेकर चलेंगे, हमें पता है ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, अब हम ये वाली ट्रांसवर्सल लेके चलेंगे पी क्यू ट्रांसवर्सल लेते हैं। अब देखिए पी क्यू ट्रांसवर्सल लिया बच्चों, तो हमने अब ये वाला कॉर्नर, आप देखिए ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर के बराबर हो जाता है ना। ये 50 डिग्री हमें ऑलरेडी गिवन है, ये देखिए ये वाला कॉर्नर 50 डिग्री दिया है, ये 50 डिग्री लिखिए, तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी। तो आपको यहाँ पे बच्चों लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा हर बार अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। दैट्स व्हाई एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल x. So APQ is equal to 50 degree is equal to x. So x is equal to 50 degree. y हमको ऑलरेडी मिल चुका है 77 डिग्री. So these are our answers. ठीक बच्चों, I think this question is clear to you. So thank you.